हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ MCQ ऑफ मई। देखो, रेगुलर हम 10 से लेकर 15 MCQ डेली करेंगे करंट अफेयर के, और इसी के साथ मेरे चैनल पर वीडियो भी रेगुलर करंट अफेयर के डल रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। डोंट वरी, कीप रेगुलरली टच विद आवर चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजा रवि वर्मा रिसेंटली सीन इन न्यूज वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। अधिकतर बच्चे जानते होंगे कि राजा रवि वर्मा जो थे वो केरला से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे बच्चों? केरला से। और ये बहुत बड़े पेंटर थे। कौन थे? पेंटर। तो इसका आंसर क्या होगा? पेंटिंग एंड आर्ट। अब क्वेश्चन आता है कि ये न्यूज में क्यों थे। देखो, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहला, इनकी जो फेमस पेंटिंग थी उसका नाम था इंदु लेखा। इंदु लेखा बच्चों, ठीक है। और इनकी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इनकी 176 बर्थ एनिवर्सरी थी। क्या थी बच्चों? 176 बर्थ एनिवर्सरी। क्लियर बच्चों? 176 बर्थ एनिवर्सरी। और ये पैदा कब हुए थे, मतलब इनका बॉर्न क्या है? ईयर 1848। क्लियर? ये तीनों पॉइंट आपको याद रहेंगे। इससे आपके 3 या 4 क्वेश्चन कवर होते हैं कि राजा रवि वर्मा कौन थे? पेंटर थे। इंदु लेखा पेंटिंग किसकी है? तो आपको पता होना चाहिए कि राजा रवि वर्मा जी की है। और उनकी पैदाइश कौन सी ईयर की है? बॉर्न कब के? 1848 के। अभी कौन सा उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी? 176 बर्थ एनिवर्सरी। चलो हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वाज द क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 हेल्ड। देखो, कहाँ पर समिट हुई? 2024 की क्रिटिकल मिनरल समिट कहाँ पर हुई? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस क्या किया गया था? सबसे मेन पॉइंट आता है कि इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस क्या क्या किया गया, ऐसी कॉन्फ्रेंस क्यों हुई। तो देखो बच्चों, इसमें कई सारे स्टेक होल्डर ठीक है, मिनरल एक्सपर्ट, यूनियन मिनिस्टर और सभी ने पार्टिसिपेट किया। और इसमें डिस्कस किया गया कि मिनरल सप्लाई चेन के बारे में डिस्कस करना। सप्लाई चेन, ऑक्शन के बारे में डिस्कस करना, ऑक्शन। और जो क्रिटिकल मिनरल उनको बचाने और उनका अच्छी तरह से यूज करने के लिए डिस्कस किया गया। वेस्टेज को कम करने के लिए डिस्कस किया गया। तो चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिसाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 रिसेंटली हेल्ड इन नई दिल्ली। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है आपके कि जो आपकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन डिजास्टर रिसाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 कहाँ पर हुई? तो आपको पता होना चाहिए ये हुई नई दिल्ली के अंदर। तो एक क्वेश्चन इसमें निकल जाएगा। अब इसकी थीम पूछी है। थीम आपको पता होना चाहिए। इसकी थीम है इन्वेस्टिंग टुडे फॉर मोर रिसाइलेंट टुमारो। ओके, अब इसमें थीम है, इसका एम क्या है? तो इसका एम सिंपल है कि फोस्टर, मतलब मजबूत करना इंफ्रास्ट्रक्चर टू फाइट अगेंस्ट डिजास्टर एंड क्लाइमेट चेंज। क्या बच्चों? अगेंस्ट डिजास्टर एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, नेक्स्ट we come on the next question, that is recently which trade organization has launched a corporate governance charter for startup। तो इसका बच्चों आंसर है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसका भी आंसर है। इसका भी एम क्या है बच्चा? इसका एम है ट्रांसपेरेंसी
इसका एम क्या था? इसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस चार्टर फॉर स्टार्टअप का ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। क्लियर बच्चों? आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। वी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों, विच स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट रिसेंटली रिलीज द गाइडलाइन फॉर एलिमिनेशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट। अब सबसे मेन पॉइंट आता है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट होता क्या है। जब हम स्कूल जाते थे, आजकल के स्कूल में नहीं होता कॉर्पोरल पनिशमेंट। जब हम स्कूल आते थे, हमारे घर में टीचर आते थे, तो वो हमें फिजिकली थोड़ा मारते थे, अपन नहीं पढ़ते थे तो मारते थे। अब वो कंडीशन नहीं है, वो अलाउ नहीं है। टीचर कोई भी फिजिकली और मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकता स्कूल के अंदर, ना ही प्राइवेट कोचिंग में कर सकता है। वो सिर्फ ओनली उसको समझा सकता है, पर उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकता। तो इसी पर न्यूज़ है कि ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने गाइडलाइन निकाली है क्या एलिमिनेट करने के लिए, कॉर्पोरल पनिशमेंट एलिमिनेट करने के लिए। तो इसके लिए तमिलनाडु एक स्टेट है अपने इंडिया में, साउथ में सब जानते होंगे तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु स्टेट है, उसने गाइडलाइन निकाली है इसके लिए। और इसका मेन मोटिव यही है कि बच्चों में अत्याचार ना हो। देखो यहाँ पर जो अत्याचार हो रहा है, बेचारे बच्चे पनिशमेंट में कितने कितने भारी पत्थर उठवा रहे हैं, ठीक है। ये सर मार रहे हैं बच्चे को, ठीक है, ये संटी से मार रहे हैं। संटी मतलब एक स्टिक, ओके, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसेंटली विच इंडियन हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज 2022। अब देखो गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज क्या है। देखो इसको अपन ग्रीन नोबल प्राइज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? ग्रीन नोबल प्राइज। और सुनो बच्चों, जब नोबल प्राइज का नाम आ गया है तो समझ लीजिए एनवायरनमेंट का सबसे बड़ी प्राइज है ये। एनवायरनमेंट में इसका मिलना इंडियन मेंबर को ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने लिए, कि इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जो एनवायरनमेंट के फेवर में और एनवायरनमेंट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या है इसका आंसर है आलोक शुक्ला जी। अब जो आलोक शुक्ला जी है कौन, इसके बारे में भी जानेंगे अपन, ये भी जानना है। तो आलोक शुक्ला जी बिलोंग करते हैं छत्तीसगढ़ से। कहाँ से बिलोंग करते हैं बच्चों? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ स्टेट है, मध्य प्रदेश बॉर्डर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। और इनमें हसदियो एंड फॉरेस्ट के लिए बहुत काम किया है एनवायरनमेंट ने, इसको फॉरेस्ट को बचाने के लिए। और इसी के साथ इन सब ने क्या किया है कि प्रोटेस्ट भी किया है। किस लिए? फॉर कोल माइन ऑक्शन नीलामी। किस लिए? ऐसे माइन को ऑक्शन के लिए जो कि एनवायरनमेंट पर इफेक्ट कर रहे हैं। जो कोल माइन है एनवायरनमेंट पर इफेक्ट कर रही है, उसके लिए भी प्रोटेस्ट किया है। तो इनको चूज करा गया है किसके लिए? गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज 2024। और गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज क्या है? ये ग्रीन नोबल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। ओके बच्चों, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने परमिट किया है एक्सपोर्ट ऑफ ओनियन किस कंट्रियों को डिस्पाइट द एक्सपोर्ट बैन। ओके, तो ये कंट्रियाँ हैं बांग्लादेश, यूएई, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका। ये सारी कंट्रियों को इंडिया ने परमिट कर दिया है ओनियन के एक्सपोर्ट के लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली दो कंट्रियों ने डिस्कस किया है ये एग्रीमेंट किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम फॉर इंडियन वारशिप के लिए। इंडियन वारशिप के लिए। तो ऐसी दो कौन सी कंट्रियाँ हैं जिनने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि हम दोनों मिलके एक इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम फॉर वारशिप के लिए बनाएंगे। अभी इंडिया में जो वारशिप है, वो किसके हैं? या तो स्टीम के हैं। मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखिए मैंने पूरे डिटेल में बताया। स्टीम अभी नेवी और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने एग्रीमेंट साइन किया है कि स्टीम के वारशिप है उनको डीजल वारशिप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि
उसकी लाइफ स्पेन बढ़ेगी। जैसे एग्जाम्पल की INS ब्रह्मपुत्रा, INS बेतवा, तो अधिकतर अपने वार्षिप है वो करंटली स्टीम यूज कर रहे हैं, डीजल वाले या फिर गैस वाले। तो यूएसए मदद करेगी किसके लिए, यूके मदद करेगी, यूनाइटेड किंगडम, एक बाहर से बनाने के लिए तो इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम का यूज करेंगे। ओके बच्चों, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो INS विक्रांत है जो न्यूज में सुना है वो क्या है। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर। अब विक्रांत हमने लिया कहाँ से था, तो विक्रांत हमने यूके से लिया था। कहाँ से लिया था, यूनाइटेड किंगडम से। ओके, कब लिया था बच्चों, 1960 में खरीदा था इसको। ओके, तो एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत। ओके, क्लियर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। हंगोर क्लास सबमरीन रिसेंटली इन न्यूज आर लॉन्च बाय विच कंट्री। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने हंगोर क्लास सबमरीन को लॉन्च किया है, तो ये कंट्री है बच्चों चाइना। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं हंगोर क्लास सबमरीन किसके लिए बना है, किस कंट्री के लिए बना रही है। तो चाइना और बच्चों पाकिस्तान, चाइना और बच्चों पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। दोनों कंट्रियों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। क्या एग्रीमेंट हुआ है, 8 हंगोर क्लास सबमरीन डेवलप करने का। ओके, क्लियर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिलीज करा है सैटेलाइट डाटा बेस एनालिसिस ऑन एक्सपांशन ऑफ ग्लेशियर लेक इन द कैचमेंट ऑफ इंडियन हिमालयन रिवर बेसिन। तो इसका आंसर बच्चों इसरो ने डाटा लॉन्च किया है इसी सैटेलाइट बेस पर ग्लेशियर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री इज कंटेम्पलेटिंग द लिफ्टिंग ऑफ व्हीकल इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने गाड़ियां इंपोर्ट करने पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था उसको हटा दिया है रिस्ट्रिक्शन। तो वो कंट्री है बच्चों श्रीलंका। क्योंकि इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए श्रीलंका ने जो रिस्ट्रिक्शन गाड़ी इंपोर्ट करने का रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था उसको रिस्ट्रिक्शन हटा दिया है अपनी इकोनॉमी ग्रोथ करने के लिए बच्चों। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच कंट्री पार्लियामेंट रिसेंटली पास अ लॉ क्रिमिनलाइजिंग सेम सेक्स रिलेशनशिप। तो बच्चों इसका आंसर है इराक ने सेम सेक्स क्रिमिनलाइजेशन रिलेशनशिप के उसको क्रिमिनलाइज कर दिया है एक लॉ पास करके, और इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट रखी है 15 ईयर। ओके बच्चों, याद रखना इराक जो कंट्री है सेम सेक्स रिलेशनशिप को क्रिमिनलाइज कर दिया है ओके इस कंट्री के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है ब्रू कम्युनिटी पहली बार पार्टिसिपेट करा है लोकसभा इलेक्शन में। ओके, ब्रू कम्युनिटी वोटर की तरह, तो वो किस स्टेट से बिलोंग करती है, तो इसका आंसर है बच्चों त्रिपुरा। क्या आंसर है, त्रिपुरा। अब ब्रू कम्युनिटी है क्या, ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है, ये ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम इन 3 स्टेट में रहती है। और ये क्या है बच्चों, पार्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप स्टेटस है इनका। ठीक है बच्चों, सबसे जो पिछड़ी ट्राइबल होती है उनको ये स्टेटस दिया जाता है। जैसे अपने मध्य प्रदेश में 3 ट्राइब है जो कि पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब है। कौन कौन सी, एक है सैरिया, एक है बेगा, एक भरिया। ये 3 ट्राइबल जो पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल है। ऐसे ये ब्रू कम्युनिटी है जो कि 3 स्टेट में स्टे करती है, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, और ये पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब है। और त्रिपुरा की जो ब्रू ट्राइब है, ब्रू कम्युनिटी, उसने पहली बार त्रिपुरा के लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। यही हमारा क्वेश्चन का MCQ का
लेक्चर खत्म होता है। हम मिलते हैं कल आपसे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।